Hanji, my dear students, today we shall discuss the rhyme scheme of the poem The Orphan Girl. But first of all, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो राइम स्कीम है किसी भी पोएम की, वो उस पोएम में जो लाइंस होती हैं, स्टेंजास होते हैं, उनका जो लास्ट वर्ड है ईच लाइन का, वो जिससे राइम करता है, हम उनको सेम अल्फ़ाबेट्स देकर उसकी एक राइम पैटर्न, राइम स्कीम बनाते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जिनका जो एंडिंग साउंड है वो सेम होता है, ठीक है? नीट, सीट, बैड, मैड, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। पोएम में एक जो लाइन है, हर एक लाइन, उसके जो लास्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, दे राइम with one another. Most of the times they rhyme with one another. अब इस पोएम की बिगनिंग की पहली लाइन देखिए आप, उसकी एंडिंग किस वर्ड से हो रही है? विंग्स। हम जब भी राइम स्कीम नोट करते हैं, हम उनको अल्फ़ाबेट्स देते हैं, ठीक है? अगर कहीं लिखा होता है ए बी, इस पोएम की राइम स्कीम ए बी है, दैट मीन्स हम ए, अल्फ़ाबेट ए जो है उसको 1 मानते हैं, हम लोग सब करते हैं, उनको नंबर्स का इक्वल करते हैं, बी सेकंड नंबर होता है, सी थर्ड होता है। तो ये हम पोएम्स में कैसे लगाते हैं? अगर मान लो फर्स्ट लाइन जो है वो सेकंड लाइन की नहीं, थर्ड लाइन से राइम करती है। मान लो अब यहाँ पे देखो तुम, फर्स्ट सेंटेंस देखो, हर हेयर वॉज ब्लैक एज अ रेवन्स विंग्स। सेकेंड लाइन क्या है? हर चीक द ट्यूलिप्स ह्यू डिड वेयर। तो वेयर और विंग्स तो नहीं कर रहा राइम। थर्ड लाइन देखो, हर वॉइस वॉज सॉफ्ट एज वेन नाइट विंड्स सिंग। तो ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन से राइम कर रहा है। तो जहां राइम कर रहा है हमने वहां पे सेम जो है अल्फाबेट इसको कर दिए, ए लिख दिए इसके आगे, ठीक है? सेकेंड सेंटेंस में वेयर है लास्ट में, और फोर्थ सेंटेंस में, फोर्थ लाइन में, हर ब्रो वॉज एज अ मून बीम फेयर। तो वेयर और फेयर राइम कर रहे हैं, सेम साउंड है इनकी। तो ये हमने सेकेंड लाइन के आगे भी बी लिख दिया और फोर्थ लाइन के आगे भी बी लिख दिया। अब हमारे पास फर्स्ट 4 लाइंस की राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी। फर्स्ट पहली 4 लाइंस इस पोएम की ये राइम स्कीम है। फिर फिफ्थ लाइन देखो, हर सायर हैड जॉइंड द वेक ऑफ वॉर, द बैटल शॉक द शाउट एंड स्कार। ठीक है, वार और स्कार जो है दे आर सेम। तो हमने अब ये जो कैसे इसको हम यहाँ पे राइम स्कीम में कोई जो अल्फ़ाबेट है जिससे हम बताएंगे कि इसकी राइम स्कीम क्या है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? अगर तो ये सेम होती, कंटिन्यू होती, सपोज विंग्स, सेंग, और यहाँ पे भी अभी कुछ पेंग या कुछ ऐसा वर्ड होता तो हम इस पे ए लगा देते, या फिर पिछली लाइंस में हमने जो वेयर फेयर किया है उसमें से कोई साउंड होती तो हम बी लगा देते, लेकिन उनमें से तो कोई भी नहीं है, उन 4 लाइंस में से ये डिफरेंट है वर्ड वॉर, तो हम इसको नया अल्फाबेट दे देंगे सी। तो वॉर और स्कोर सेम है, तो हमने इनको दोनों को, इन दोनों लाइंस के आगे सी लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए ये 7th लाइन, ही न्यू एंड गेन्ड अ ग्लोरियस ग्रेव। अब ग्रेव और ब्रेव नेक्स्ट 2 लाइंस राइम कर रही हैं, तो हमने इनके आगे, अब ये स्कार और वार जैसी तो नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया फिर, नया जो है एक अल्फाबेट डी दे दिया, और जहां जहां डी की साउंड होगी बस आपने उसके आगे डी लिख देना है। तो यहाँ पे ग्रेव और ब्रेव जैसा और कोई वर्ड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखो हार्ट, उससे नेक्स्ट लाइन में पार्ट, तो ये हार्ट एंड पार्ट राइम कर रहा है, लेकिन ये ग्रेव जैसी साउंड नहीं है, तो यहाँ पे हमने नया अल्फाबेट ई लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में देखो डिस्ट्रेस, लेस, उससे नेक्स्ट में पेरेंट लेस, तो लेस और डिस्ट्रेस राइम कर रहे हैं, तो हमने इसको एफ कर दिया, क्योंकि ये डिस्ट्रेस और पेरेंट लेस और डिस्ट्रेस जो साउंड्स हैं ये हार्ट और पार्ट से राइम नहीं कर रही हैं, तो अलग दिया हमने। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन देखो, अर्थ हर्थ, ये भी डिफरेंट है उनसे, तो नया अल्फाबेट लगा दिया, जी जी हो गया। सो दैट मीन्स अब क्या सीक्वेंस चल रहा है, जहां से हमने 4th लाइन के बाद ही
4th लाइन के बाद ही जो स्कीम है वो कैसी चल रही है, 2-2 लाइन्स आपस में राइम कर रही हैं, सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ, जी जी, है ना, 2-2 लाइन्स राइम कर रही हैं। फिर देखो वेंड, फ्रेंड, सेम ट्यून है, नया अल्फाबेट दे दिया है एच एच। फिर वे, स्ले, उनसे अलग है, लेकिन वे स्ले आपस में